क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक जीवन में सब कुछ ठीक होते होते भी बिगड़ने लगता है? घर में बिना कारण कलह होने लगती है, धन रुक जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। पुराने संत और विद्वान कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में ऐसी विपत्तियां एक साथ आने लगती हैं, तब उसे बुरी दशा कहा जाता है। लेकिन धर्म ग्रंथों में एक ऐसी दिव्य शक्ति का वर्णन मिलता है जो मनुष्य की इस बुरी दशा को पल भर में बदल सकती है। वह शक्ति है दशा माता। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से दशा माता की कथा सुनता है, उसके जीवन की सबसे कठिन दशा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन मित्रों, दशा माता की यह कथा केवल एक साधारण कथा नहीं है। इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों हजारों वर्षों से स्त्रियां और परिवार इस व्रत को श्रद्धा से करते आए हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और बीच में कभी भी छोड़कर न जाएं, क्योंकि मान्यता है कि जो भी इस कथा को श्रद्धा से पूरा सुनता है, उस पर माता की कृपा अवश्य होती है। तो आइए पूरे विश्वास और भक्ति के साथ सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और उसकी धर्मपरायण रानी रहते थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। खेतों में लहलहाती फसलें थीं, प्रजा सुखी थी और हर ओर आनंद का वातावरण था। लेकिन एक दिन अचानक राजा के जीवन में बुरी दशा शुरू हो गई। राजा का व्यापार ठप पड़ गया, खजाना खाली होने लगा और राज्य में अकाल पड़ गया। धीरे धीरे राजा की संपत्ति समाप्त होने लगी। प्रजा भी परेशान हो गई और राज्य में चारों ओर संकट छा गया। राजा बहुत चिंतित रहने लगा। उसने कई उपाय किए, पूजा पाठ करवाए, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। रानी यह सब देखकर बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन जब रानी महल के मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। रानी ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे अपने दुख की बात कही। साधु ने मुस्कुराकर कहा, रानी, यह सब तुम्हारे राजा की बुरी दशा का प्रभाव है। इसका एक ही उपाय है, दशा माता का व्रत और उनकी कथा। रानी ने पूछा, महाराज, यह व्रत कैसे किया जाता है? साधु बोले, फाल्गुन मास में 10 दिनों तक श्रद्धा से दशा माता का व्रत करो, उनकी कथा सुनो और माता से प्रार्थना करो। माता प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर कर देंगी। यह कहकर साधु वहां से चले गए। व्रत की शुरुआत। अगले दिन से रानी ने दशा माता का व्रत आरंभ किया। रानी हर सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती और माता की पूजा करती। वह एक दीपक जलाती, फूल चढ़ाती और श्रद्धा से माता की कथा सुनती। धीरे धीरे 10 दिन पूरे होने लगे। 10वें दिन जब रानी ने पूरी श्रद्धा से माता की पूजा की, तो उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में दशा माता स्वयं प्रकट हुई। माता ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे घर की बुरी दशा समाप्त हो जाएगी। रानी ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया। चमत्कार। अगले ही दिन से राज्य में चमत्कार होने लगे। कई वर्षों से सूखे पड़े खेतों में अचानक बारिश होने लगी। फसलें लहलहाने लगीं। राजा का व्यापार फिर से चल पड़ा और खजाना भरने लगा। राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। राजा ने जब यह सब देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। रानी ने उसे पूरी बात बताई कि उसने दशा माता का व्रत और कथा की थी। यह सुनकर राजा ने भी माता को प्रणाम किया और पूरे राज्य में दशामा
माता की पूजा करने का आदेश दिया। गरीब ब्राह्मण की कथा। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। उसके घर में बहुत गरीबी थी। कई बार तो उसे भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने रानी से दशा माता के व्रत के बारे में सुना। उसने भी श्रद्धा से यह व्रत करना शुरू कर दिया। 10 दिनों तक उसने माता की पूजा की और कथा सुनी। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण को एक अच्छे यज्ञ का काम मिला और उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। व्यापारी की कथा। उसी नगर में एक व्यापारी भी रहता था। वह व्यापार करने दूर देश गया, लेकिन रास्ते में उसे बहुत नुकसान हो गया। उसका सारा धन समाप्त हो गया। उसकी पत्नी घर पर बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन उसने भी दशा माता का व्रत शुरू किया। वह रोज माता की पूजा करती और कथा सुनती। 10वें दिन के बाद व्यापारी को अचानक बहुत बड़ा व्यापार मिल गया और वह धन लेकर सुरक्षित घर लौट आया। पत्नी ने समझ लिया कि यह सब दशा माता की कृपा से हुआ है। किसान की कथा। एक किसान के खेत में कई वर्षों से फसल नहीं हो रही थी। वह बहुत परेशान था। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उसे दशा माता का व्रत करने की सलाह दी। किसान की पत्नी ने श्रद्धा से माता का व्रत किया। अगले ही वर्ष खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि किसान का जीवन बदल गया। माता की महिमा। भक्तों, कहा जाता है कि दशा माता सभी संकटों को दूर करने वाली माता हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी जीवन की बुरी दशा समाप्त हो जाती है। घर में सुख शांति आती है और परिवार पर माता का आशीर्वाद बना रहता है। कथा का फल। जो भी भक्त इस दशा माता की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। घर में धन, समृद्धि और खुशहाली आती है। माता अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। समापन। तो भक्तों, यह थी दशा माता की पवित्र और चमत्कारी कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो माता का नाम जरूर लिखें। जय दशा माता। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और पवित्र कथाएं आप तक पहुंचती रहें। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय दशा माता। प्रिय भक्तों, दशा माता की यह पवित्र कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह हमारे जीवन की एक गहरी सच्चाई को समझाने वाली दिव्य प्रेरणा है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, उतार और चढ़ाव, अच्छा समय और कठिन समय, यह सब समय के साथ आते जाते रहते हैं। कभी जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो कभी ऐसा समय भी आता है जब बिना किसी कारण के सब कुछ उलझता हुआ दिखाई देता है। कई बार मनुष्य मेहनत करता है, पूजा करता है, अच्छे कर्म करता है, फिर भी परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं होती। उस समय मन में निराशा आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे जीवन की दिशा ही बदल गई हो। लेकिन हमारे धर्म और परंपराओं में बताया गया है कि जब जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब धैर्य, विश्वास और भक्ति ही वह शक्ति है जो हमें संभालती है। दशा माता का व्रत और उनकी कथा इसी विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिन दशा क्यों न आ जाए, अगर मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान की कृपा से सब कुछ बदल सकता है। दशा माता का नाम ही इस बात का संकेत देता है कि वे हमारे जीवन की दशा को बदलने वाली शक्ति हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, जब वह अपने भीतर विनम्रता, करुणा और भक्ति का भाव रखता है, तब धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयां कम होने लगती हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मनुष्य को कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए।
जीवन में जब भी कठिन समय आए तब घबराने की जगह भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि कठिन समय भी हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। दशा माता की पूजा करते समय केवल विधि विधान ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण होता है मन का भाव। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो छोटी सी पूजा भी माता को प्रिय होती है, और यदि मन में अहंकार या दिखावा है तो बड़े से बड़ा आयोजन भी उतना फल नहीं देता। इस व्रत के दौरान हमें अपने जीवन में कई अच्छे संकल्प भी लेने चाहिए। व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं और परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। घर का वातावरण शांत और पवित्र बन जाता है। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। भक्ति का मार्ग हमेशा सरल और शांत होता है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है और अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भगवान की कृपा भी धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकाश भरती है। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा तुरंत क्यों नहीं दिखाई देती, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मनुष्य विश्वास के साथ भक्ति करता है तब उसका हर प्रयास धीरे धीरे फल देने लगता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति का फल भी समय के साथ मिलता है। दशा माता की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाता है और उसके बाद नया उजाला आता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई परेशानी आए तब अपने मन को शांत रखें, माता का नाम लें और विश्वास रखें कि यह समय भी जल्द ही बदल जाएगा। भक्तों, सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन में प्रेम हो, हृदय में विश्वास हो और जीवन में अच्छे कर्म हो। जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं तब भगवान की कृपा अपने आप हमारे जीवन में उतर आती है। दशा माता से प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन की हर कठिनाई को दूर करें, हमारे घरों में सुख शांति बनाए रखें और हमारे मन में हमेशा भक्ति का प्रकाश जलाए रखें। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से दशा माता का नाम लेता है, माता उसकी रक्षा करती हैं और उसके जीवन की बुरी दशा को धीरे धीरे अच्छे समय में बदल देती हैं। अंत में बस यही प्रार्थना है, माता हमारे जीवन को सही दिशा दें, हमारे मन को शांति दें और हमारे परिवारों को सुख, समृद्धि और प्रेम से भर दें। बोलिए श्रद्धा से जय दशा माता।